यांच्याकडनं 11,000 रुपयाचं आर्थिक सहाय्य, श्री विनायक रघुनाथ बारी साहेब कंकराड यांच्याकडनं 3,000 रुपयाचं आर्थिक सहाय्य, दीपेशभाई शापूरबाई बारी यांच्याकडनं 2,500 रुपयाचं आर्थिक सहाय्य, श्री राजाबाई गजानन बारी साहेब यांच्याकडनं 2,500 रुपयाचं आर्थिक सहाय्य, श्री किशोरभाई रघुनाथभाई बारी यांच्याकडनं 1,100 रुपयाचं आर्थिक सहाय्य, श्री संजयजी महेश बारी साहेब वानगाव यांच्याकडनं 11,000 रुपयाचं आर्थिक सहाय्य, सन्माननीय टिनूभाई बारिया साहेब यांच्याकडनं 40,000 रुपयाचं आर्थिक सहाय्य, राजूभाई बारियाभाई पाली यांच्याकडनं 25,000 रुपयाचं आर्थिक सहाय्य, मुकेशभाई बारिया कळगाम यांच्याकडनं 5,000 रुपयाचं आर्थिक सहाय्य, धर्मेशभाई बारिया नारगोळ 2,500 रुपयाचं आर्थिक सहाय्य, आशिषभाई बारिया मसोली 5,000 रुपयाचं भरीव असं आर्थिक सहाय्य, रवींद्रभाई आत्माराम बारी साहेब यांच्याकडनं 1,000 रुपयाचं आर्थिक सहाय्य, चंद्रेशभाई बारिया मसोली यांच्याकडनं 3,000 रुपयाचं आर्थिक सहाय्य, RR बारिया फॅमिली यांच्याकडनं 2,100 रुपयाचं आर्थिक सहाय्य, श्री भरतभाई रघुनाथभाई बारिया यांच्याकडनं 25,000 रुपयाचं आर्थिक सहाय्य, श्री स्वप्नीलजी किशोर बारी यांच्याकडनं 10,000 रुपये, भूपेशभाई बारी मसूल यांच्याकडनं 10,000 रुपये, मोहनभाई बारिया सुरत 21,000 रुपयाचं एक भरीव असं आर्थिक सहाय्य, जय भुवनेश बारिया यांच्याकडून आर्थिक सहाय्य, प्रफुल्लजी कृष्णकांत बारी सर यांच्याकडनं आर्थिक सहाय्य, बारिया स्वीट्स यांच्याकडनं खूप मोलाचं आर्थिक असं सहाय्य, निलेशभाई बारिया किस्को रब्बर 5,000 रुपये, 5,100 रुपये, संजयजी दशरथ बारी साहेब यांच्या माध्यमातून चषक आम्हाला प्रोव्हाइड केल्यात, जिग्नेशभाई बारिया कंकराडी यांच्याकडनं चषक आम्हाला प्रोव्हाइड केल्यात, मनीषाताई चंद्रेश बारी यांच्याकडनं 7,777 रुपये आणि करणभाई वीरेंद्रभाई बारी सर यांच्याकडनं या स्पर्धेला चेंडू आम्हाला स्पॉन्सर्स केलेत. आणि आपले एक लाडके आमदार आदरणीय राजेंद्रजी गावित साहेब यांच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य या स्पर्धेला लागलेलं आहे. सर्वांचे आम्ही आणि सन्माननीय संजयजी पाटील साहेब बोईसर समाजसेवक यांच्याकडनं आर्थिक सहाय्य, सन्माननीय विनोदजी अधिकारी साहेब यांच्याकडनं 21,000चं आर्थिक सहाय्य, तो चलते हैं गेंदबाजी की तरफ और गेंदबाज भूपेश, बहुत ही बढ़िया जड़ में गेंद थी, इस समय ऑन ड्राइव किया, शॉट मैदान में थोड़ी सी फंबल और वहां पर सिंगल में स्कोर में इजाफा. हार्दिक थोड़ा सा बेस दे बेस. इस बीच गेंदबाजी के लिए भूपेश, स्कोर 2 रन्स के पर भावेश बारिया नारगोल टीम के बैकबोन है और स्ट्राइक पर नजर आएंगे. इस ओवर की तीसरी गेंद, यहां पर आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, ऑन साइड में सिंगल जरूर होगा मुकम्मल. 1 से स्कोर लेग बाइस के रूप में इजाफा और 3 रन ऑन स्कोर कार्ड. तगड़ा मुकाबला है अपने घरेलू मैदान में. इस समय श्री चाचर माता बी दोन हाथ करते हुए बारिया स्पोर्ट्स नारगोल के खिलाफ टॉस जीता है और भावेश ने कहा था कि टॉस हमें जीतना ही था क्योंकि आमंत्रित करना था नारगोल स्पोर्ट्स को पहले बल्लेबाजी के लिए और कम रनों तक रोकने की कोशिश में हमारी गेंदबाजी की हम पूरी एक्यूरेसी दिखाएंगे. इस बार पुल करने का प्रयास और विकेट का पतन, बड़ा विकेट इस समय. मिशांग बैक टू द पवेलियन. यस हार्दिक. थैंक यू. और बल्लेबाजी के लिए अब जिनल को बुलाया गया है
और सभी टीमों को एक सूचना जरूर होगी कि अंपायर्स के अगर मन में आया कि बाउंड्री लाइन में अगर किसी भी खिलाड़ी का कैच लेते वक्त पैर लगा है या फिर अंपायर के नजरों से अगर कोई भी डिसीजंस होगा और अंपायर ने अगर यहाँ पर रेफर किया थर्ड अंपायर के लिए तो वो जरूर देखा जाएगा, ध्यान में रहे, क्योंकि ग्राउंड में अंपायर्स देखेंगे, लेकिन अगर बाउंड्री लाइन के बाहर बाउंड्री लाइन के नजदीक अगर कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो अंपायर के नजरों से दूर हो तो जरूर रेफर कर सकते हैं। इस बीच नए बल्लेबाज आएंगे जिनल। अच्छी उपलब्धि मिली है भूपेश को। ईश्वर की अगली गेंद पुल किया है और ये होगा सीधा क्लियर, 6 रन। छह से समय स्कोर फ्लाई होता हुआ 9। अपनी ताकत को दिखाते हुए यहां पर चीनल, देखा कि बहुत शॉर्ट गेंद है, डिप काउ कॉर्नर में कोई भी खिलाड़ी प्रोटेक्शन में नहीं है तो जड़ दिया सिक्सर और 6 से स्कोर इस समय इजाफा, फ्लाई होता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 9। ईश्वर की आखिरी गेंद 1 टू गो। धीमी गति की गेंद डाली थी इस समय, भावेश मिड विकेट तक जाएंगे, सिंगल का इजाफा और की हुई है समाप्ति, 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चलेंगे हम मिस्टर हार्दिक के पास। थैंक यू। इसके बाद में जो सेकंड मैच देखने को मिलेगा, दांडी विमल 11 और उनके साथ में जय जलाराम गोलवट बी, दोनों हाथ करते हुए नजर आएंगी। इनिंग ब्रेक में होगा टॉस और दोनों कप्तान इस सूचना को करना है फॉलो। पार्थ दयानंद बारी, इनके माध्यम से हर एक विकेट के लिए दर्श के लिए सिर्फ 100 रुपया रखा गया यहां पर और गेंदबाजी के लिए दर्श आए हैं। पार्थ दयानंद बारी के माध्यम से दिया जाएगा दर्श के लिए विकेट के लिए 1-0-0। दर्श तैयार। पहली गेंद काफी शॉर्ट और हुक किया है गेंद को वंस बाउंड सीमा रेखा के बाहर। ये मिलेंगे 4 से स्कोर में इजाफा, 14 रन स्कोर कार्ड पर। बढ़िया फॉर्म में खेल रहे हैं जीनल, आते अपने ट्रेडमार्क झांकिया ट्रेलर दिखा दी, लॉन्ग ऑन के ऊपर से सिक्सर जड़ा और अपने इरादे को अपने इंटेंट को क्लियर करते हुए इस समय शॉर्ट बॉल को हुक में कन्वर्ट करते हुए लॉन्ग लेग में खेला, वंस बाउंस ओवर द रोप, दैट्स अनदर बिग शॉट। स्कोर मूव नाउ 14 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। 14 धावा। दर्श एक बार फिर गेंदबाजी का जिम्मेदारी संभालते हुए आगे आके गेंद को खेला है, खाली जगह में गेंद को रोकने का प्रयास, बढ़िया एफर्ट्स वहां पर भावेश बारी, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर माने जाते हैं भावेश। 2 रन सेव किए हैं, 2 का इजाफा, 16 रन ऑन स्कोर कार्ड। कप्तान भावेश उन्होंने कहा है अपनी पूरी ताकत, क्षमता, हुनर को दिखाएंगे इस मैच के लिए, क्योंकि बारिया स्पोर्ट्स नॉर्गल एक बड़ी टीम है और उनके साथ 2 हाथ करना मतलब पूरी ताकत को झोंक देना होगा इस मैच में। अगली गेंद इस बार बिहाइंड द विकेट खेलने का प्रयास था, डॉट बॉल आ चुकी है। दर्शक अच्छे अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया वापसी। पहले गेंद के ऊपर 4, उसके बाद में 2 और डॉट बॉल। गेंद और बल्ले के बीच की टकराव तमाम हमारे प्यारे दर्शकों को एक बेहतरीन टॉप क्लास एंटरटेनमेंट मुहैया करवाएगा। क्रीडा महोत्सव 2025 बारिया स्पोर्ट्स क्लब चिंचनी के माध्यम से आयोजित टेनिस क्रिकेट का एक बेहतरीन महासंग्राम। मिस्टर दर्श ईश्वर की अगली गेंद लेके गेंदबाजी के लिए, बहुत ही बढ़िया चेंज ऑफ द पेस खेला है गेंद को, जाएगी गेंद लॉन्ग ऑन और वहां पर जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 4
क्या गजब की टाइमिंग है इस समय जीनल की, जबरदस्त टाइमिंग शॉट। 4 से स्कोर फ्लाई होता हुआ और पहुंचे हैं 10-20 पर। इस ओवर में अब तक 4 गेंदों में आए हैं 10, कुल मिला के 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी डेंजरस बैटिंग बन रही है श्री चाचर माता चिंचनी के लिए और उम्मीद की किरण बारिया स्पोर्ट्स नारगोल के लिए बनते हुए जीनल। इस बार डॉट बॉल थोड़ी सी आगे खिलाई थी, हॉरिजॉन्टल बैट से गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले को स्विंग किया था, गेंद और बल्ले के बीच में तालमेल नहीं है। इट्स अ डॉट बॉल। 20 लॉस ऑफ 1 विकेट, 1 टू गो। आखिरी गेंद आनी शेष है। सूरज की कड़ी धूप, तपती धूप और बीच मैदान में गेंद और बल्ले के बीच में चला एक बड़ा संघर्ष। मानो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे प्यारे दर्शकों को गावदेवी माता चिंचनी के इस खूबसूरत से मैदान पर हरा घास नजर आता हुआ। तमाम दर्शकों के दिलों में एक उम्मीद है कि आज हम सुपर संडे के दिन यादगार मैच देखेंगे। इस बार हवा में गेंद और डेंजरस जीनल को जाना पड़ेगा बैक टू द पवेलियन। विकेट गिरता हुआ, म्यूजिक प्ले होता हुआ। थैंक यू। और विकेट के लिए पार्थ दयानंद बारी साहब की तरफ से 100 रुपया रखा था और यहाँ पर 100 रुपए के मालक बन चुके हैं दर्श। जरूर अपने नाम के 100 स्कोर कार्ड के पर रन से अभी 20-10 की अवसर से नए बल्लेबाज बीच मैदान में जाएंगे। 8 में 17 बना के वापस गए नए बैटर धवल। न्यूमान धवल 20 रन हो चुके 10 की अवसर से। वेलकम नितेश पाटिल सर, आपका हार्दिक स्वागत। पाटिल नेटवर्क के ओनर सर्वे सर्वा, उनका हम हार्दिक करते स्वागत। 20 रन ऑन स्कोर कार्ड। गेंदबाजी में परिवर्तन होगा क्या या फिर भूपेश ही आएंगे गेंदबाजी के लिए? आणि एक मोठं नाव आपण बघतायत, त्यांचाच मुलगा म्हणजे दर्श आणि ते नाव आहे जगदीश मोरेश्वर बारी आणि त्यांचाच मुलगा आपल्याला बघायला मिळतो मिस्टर दर्श, ज्यांच्या वडिलांना अनेक मैदान गाजवलेली असे खेळाडू। नक्कीच दर्श सुद्धा चांगली कामगिरी करते, त्यांच्या पावलावरती पाऊल ठेवतायत। भावेश बहुत ही बढ़िया जड़ में गेंद डाली है, इसलिए मिडॉन में गेंद जाएगी। एक का इजाफा और स्कोर 21। धवल अब आए हैं। जिनल क्या बढ़िया खेल रहे थे, थोड़ा सा जो बैकलिप को उन्होंने ऊपर किया वहां पर गलती हुई। जिस तरह से खेल रहे थे बैकलिप को थोड़ा सा ऊपर करने के बाद में उनको डगआउट में आना पड़ रहा है, लेकिन गजब की बैटिंग की। 17 का बेहतरीन इनिंग उन्होंने खेली है, एक फंटास्टिक नॉक जिसे कहते हैं। इस बीच अगली गेंद सामने भावेश। इस बार मौका जरूर था धवल के पास, लेकिन सोच के रखा है कि भावेश के खिलाफ शायद बड़े शॉट नहीं खेलेंगे। भावेश की गेंदबाजी की मेथड अगर देखोगे, वो गेंद थोड़ी सी छुपा कर जाते हैं पीछे, यानी कि कौन सी गेंद डाल रहे वो बल्लेबाज को समझ में नहीं आ रहे। उनकी स्टाइल है। इस बीच अगली गेंद 22 रन ऑन स्कोर कार्ड। अब तक भावेश इस बार उड़ा दिया है और ये सीधी जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 6 के सारे 28 पर स्कोर कार्ड आगे सरकता हुआ। 28। कृपया प्रेक्षक जे असतील त्यांनी थोडंसं मागे राहायचं आहे आणि
चाचरमाताचे आयोजक असतील त्यांनी सर थोडंसं मागे राहायचं आहे, कारण आपण जर्सी आपण पाहिली तर इस बार डॉट बॉल उमरगांव ए और ओमसाई धाकटी डहाणू टॉस के लिए आना है। उमरगांव ए ओमसाई धाकटी डहाणू आपका नेक्स्ट मैच होगा, टॉस के लिए आना है। प्रेक्षकांना विनंती असेल बाउंड्री लाईनच्या अगदी नजदीक जे प्रेक्षक असतील त्यांनी थोडंसं मागे राहायचं आहे। प्रेक्षकांना आम्ही प्रेमाचं एक निवेदन करतोय की त्यांनी थोडंसं मागे राहायचं आहे। बाउंड्री लाईनच्या अगदी नजदीक जे प्रेक्षक असतील त्यांनी थोडंसं मागे राहायचं आहे। स्टेट ड्राईव्ह पोहोचून दोन्ही पुढे जाईल आणि पोहोचलंय 30। भावेश बहुत ही संयम और आक्रामकता का समन्वय दिखा रहे अपने बैटिंग में। 30 रन हो चुके। ओवर नंबर तीसरा और आखिरी गेंद। इस बार बॉटम एंड का यूज करना चाहते थे और भावेश जो संयम से बैटिंग कर रहे थे, शॉर्ट गेंद थी, पॉइंट में खेलना चाहते थे, मिस टाइम शॉट हुई और एक बड़ा विकेट इस समय श्री चाचर माता चिंचनी बी को मिलता हुआ और थोड़ी सी सन्नाटा, थोड़ी सी यहां पर टेंशन में इस समय बारिया स्पोर्ट्स क्लब नारगोल। यस हार्दिक। थँक यू सन्माननीय आशिषजी बारी साहेबांचं शुभ आगमन झालं। वेलकम सर, आपल्या हृदयाच्या अंतकरणापासून हार्दिक स्वागत आपल्या मुख्य मंचावरती। 30 3 ओवर की समाप्ति, तीनों ओवर में आए हैं 10-10-10। अब नए बल्लेबाज रौनक जाएंगे धवल के साथ। तीसरा रन स्कोर कार्ड के ऊपर भावेश अब चिराग कमलेश बारी आमचे फोटोग्राफर आहेत, त्यांना विनंती आपण या चिराग आणि तनीश पार्थ दयानंद बारी यांच्याकडनं तनीश साठी सुद्धा प्रत्येक विकेट साठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आहे। तनीश पुलटॉस हल्के हाथों से जरूर खेला है, 1 रन कंप्लीट होगी। दूसरे के लिए दौड़ रहे हैं और थोड़ा सा वाइड थ्रो, 2 से स्कोर आगे बढ़ेगा 32। 32 रन्स ऑन स्कोर कार्ड। स्ट्राइक पर धवल और नॉन स्ट्राइक के ऊपर है रौनक। इस ओवर की अगली गेंद तनिष्क, बहुत ही जड़ में गेंद डाली गई है, आसानी के साथ में सिंगल लेते हुए धवल एक बढ़िया क्रिकेट खेल रहे। इस समय बड़े शॉट की तलाश बिल्कुल भी नहीं है। चाहे कप्तान ने कहा होगा कि सिंगल डबल की तरफ कॉन्सेंट्रेट करो और उसी हिसाब से खेल रहे। 33 रन ऑन स्कोर कार्ड। अब आए रौनक, मिस्टर रौनक फुल टॉस गेंद, जबरदस्त टाइमिंग, उतनी डिप बैकवर्ड टॉस के लेग में अच्छी फील्डिंग। एक से सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। 34 रन ऑन स्कोर कार्ड। बहुत ही खूबसूरत स्वीप देखने को मिला था, लेकिन डिप बैकवर्ड टॉस के लेग में खिलाड़ी मौजूद। 3 गेंदे 4 रन आए हैं, स्कोर 34। 3 विकेटों के नुकसान पर बारिया स्पोर्ट्स क्लब नारगोल टॉस हारने के बाद में पहले बल्लेबाजी करते हुए और नंबर 4 इस समय प्रोग्रेस पर है। तनिष्क गेंदबाजी के लिए इस ओवर की चौथी गेंद लेके इस बार भी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, सिंगल कंप्लीट। दूसरे के लिए दौड़ रहे हैं और यहां पर और एक विकेट गिरता हुआ डीच से। थैंक यू।
यापुढचा मॅच असेल उमरगाव ए विरुद्ध ओम साई धाकटी डाणू, बोथ कॅप्टन्स. नाणेफेकीच्या कौलसाठी मी ऑफिशियल कॉल देतोय त्यांना. दोन्ही कर्णधार संगनायक येऊया टॉस का बॉस मध्ये. उमरगाव ए आणि ओम साई धाकटी डाणू. न्यूमॅन न्यूमॅन मिरल आणि खरोखर एक सुरेख अशी रांगोळी आपल्याला प्रदर्शनीय पाहायला मिळते मुख्य मंचाच्या अगदी समोर. आणि त्या रांगोळीवर मात्र हात फिरवलाय अमित बारी, चिंचणे गावचे सुपुत्र. सुरेख अशी रांगोळी देखणी आणि इथे मात्र सुरेख अशी गोलंदाजी बहरताना दिसतंय तनिषाची. बॅक टू बॅक दुसरा विकेट. पहिल्या चेंडूवर आला गडी बाद धावबादच्या रूपात, त्यानंतर आला झेलबादच्या रूपात. आल्या पावली माघारी निघतोय. स्कोर इस समय 35 और इस ओवर की आखिरी गेंद आनी शेष है 35. टॉस के लिए आना है उमरगांव ए ओमसाई धाकटी डाणू. चला टॉस साठी या उमरगाव ए ओमसाई धाकटी डहाणू. ओमसाई धाकटी डहाणू बनाम उमरगांव ए. नेक्स्ट मैच आपका है. 35 रन आखिरी गेंद आनी शेष है. आखिरी गेंद तनिष अगर विकेट चटकाते पार दयानंद बारी की तरफ से 100 रुपए के इनामी राशि उनके लिए. बहुत ही बढ़िया स्लॉग स्वीप, गजब की टाइमिंग. 6 रन 41 हो चुके स्कोर कार्ड के ऊपर. जरूर या स्पर्धेसाठी आपण बघताय सन्माननीय विनोदजी अधिकारी साहेबांच्या माध्यमातून 21,000 रुपयाचं आर्थिक सहाय्य, तसेच आदरणीय राजेंद्रजी गावी साहेब आमदार साहेबांच्या माध्यमातून सुद्धा या स्पर्धेला आर्थिक सहाय्य आले. त्यासाठी आम्ही नक्कीच त्यांचे ऋणी राहू. आणि प्रामुख्याने अप्रतिम अशा स्पर्धांसाठी अखिल भारतीय बारी या समाज बारीवाडा स्पोर्ट्स क्लब साठी श्री गावदेवी माता मंदिरचे मैदान आम्हाला उपलब्ध करून दिले. त्यासाठी गावदेवी सेवा समिती आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. एक सुंदर असं कार्य त्यांच्या माध्यमातून आज बारी समाजातील नामवंत खेळाडू स्टारकास्ट या स्पर्धेमध्ये खेळते. कारण श्री गावदेवी सेवा समितीने आम्हाला जे सुंदर मैदान अवेलेबल करून दिले, थँक्यू. तसेच ही स्पर्धा सातत्याने खूप उंच असे शिखरावर पोहोचले. षटकार चौकाराची आतषबाजी आपण सातत्याने बघतोय आणि ते चेंडू आम्हाला स्पॉन्सर केलेत आमचे करणची वीरेंद्र बारी साहेबांना मी थँक्यू म्हणतोय. यावेळेला बॉडरमेंटचा यूज आहे. उडवलं चेंडूला डीप बॅकवर्ड पॉइंट मधनं षटकार. धावसंख्या पोहोचली ती 47 वर. 47 मिस्टर हित यांच्या बॅटमधनं हा आक्रमक शॉट बघायला मिळाला. एक्स्ट्रा कव्हर्सला डॉमिनेट करत रोनकच्या बॅटमधनं. आवळ्याला चेंडू आणि बॅटर येत आहेत. स्पोर्ट्समॅनशिप काय असते दाखवताना फलंदाज आपण बघतायत. रोनक साठी टाळ्या झाल्या पाहिजेत. गुड जॉब रोनक. महत्वाची
प्रेक्षकांना विनंती असेल, बाउंड्री लाईनच्या नजदीक जे प्रेक्षक आहेत, चाचरमाता चिंचणी, थोडंसं मागे राहूया आपण. ऑल ऑफ सर्व प्रेक्षकांना, ऑडियन्सला मी विनंती करतोय, सीमारेषेच्या थोडंसं बाहेर राहायचं आहे. कृपया सहकार्य करायचं. आमचं प्रेमळ निवेदन आपण शिरोधार्थ मानूया. प्रेक्षकांना विनंती असेल. 47 जबरदस्त कमबैकिंग करते हुए समय गेंदबाज भावेश 6 रन आने के बाद में वापसी की ने बल्लेबाज तरल न्यूमान तरल बारी. इस ओवर की तीसरी गेंद इस बार पुल किया है, खिलाड़ी मौजूद और तरल को भी जाना पड़ेगा बैक टू द पवेलियन की तरफ और एक विकेट. इस प्रतियोगिता हम देख रहे हैं आज के दिन में अन्नदान जो देखने को मिल रहा है. तो हमारे महान दाता जिनके माध्यम से इस टूर्नामेंट में अन्नदान आदरणीय मोरेश्वर भाई बारिया साहब, विरार एम बारिया सर आणि सन्माननीय ईश्वर भाई बारिया सर उमरगांव, इनको भी मैं थैंक यू कहूँगा. और यूट्यूब के माध्यम से जो प्यारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, घर बैठे इस खूबसूरत प्रतियोगिता के मैचेस को देख रहे हैं, इसलिए आदरणीय श्रीमान टीनू भाई बारिया साहब को भी हम थैंक यू कहूँगा. उनके माध्यम से यूट्यूब यहाँ पर स्पॉन्सर है. मुख्य मंचाच्या समोर जे प्रेक्षक आहेत, चाचरमाता प्रसन्न बी, प्रेक्षक वर्ग कृपया आपण थोडंसं साईडला होऊया. धन्यवाद. ऑन हॅट्रिक न्यूमॅन दीप ऑन हॅट्रिक गेंद, इस पे अगली गेंद बहुत ही बढ़िया यॉर्कर गेंद थी. दीप ने खेला है, एक से सैटिस्फाइड होना पड़ेगा. एक से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 48 हो चुके. 2 गो. 2 गेंदें अभी भी शेष है. भावेश ने अच्छी कमबैकिंग की, सिक्सर आने के बाद में जबरदस्त वापसी की है, लेकिन अब स्ट्राइक पर है हीत. बहुत ही बढ़िया परफेक्ट यॉर्कर, मिड ऑफ में अच्छी फील्डिंग, और यहां पर हीत को आना पड़ेगा आउट होके. इस प्रतियोगिता का, इस बेहतरीन क्रीड़ा महोत्सव 2025 के लिए अमित भाई भालचंद्र चूरी साहब के माध्यम से पहला इनामी राशि है, इसलिए थैंक यू. फर्स्ट प्राइज उनके माध्यम से दिया जाएगा. करण भाई, आनंद भाई ठाकुर साहब ने यहाँ पर इस क्रीड़ा महोत्सव के लिए 22,222 रुपये की धनराशि दी है, इसलिए थैंक यू सम्मान्य करण भाई, आनंद भाई ठाकुर साहब. और सेकंड प्राइज इस प्रतियोगिता का सुशील भाई चूरी साहब, उनको भी मैं थैंक यू कहूंगा. चलेंगे बीच मैदान की तरफ. लास्ट टू गो. इस पे छुड़ा दिया गेंद को डाउन द ग्राउंड. एक कंप्लीट हुई है. 2 यहां पर पूरे हो चुके और स्कोर इस समय पहुंचता हुआ 51-52 का टारगेट. $52 का टारगेट है इस समय. $52 रन का लक्ष्य यहाँ पे रखा है बारिया स्पोर्ट्स नारगळ. आणि मुख्य मंचावर आपण पाहतोय मान्यवरांची मंडळी आपल्याला पाहायला मिळते. मान्यवर उपस्थित झालेत वेळात वेळ काढून इथे या मुख्य मंचावर, आणि या मान्यवरांना मात्र कॅमेऱ्यामध्ये कैद केलं जातंय चिराग कमलेश बारी यांच्या माध्यमातून. आणि या क्रीडा महोत्सवामध्ये आजचा दिवस मात्र सोनेरी अक्षराने लिहिला जाईल. क्रीडा महोत्सव 2025 अखिल भारतीय बारी बारिया समाज संघ
बारिया स्पोर्ट्स चिंचणी आयोजित आणि आजचा हा अखेरचा दिवस, अंतिम दिवस आणि कशमकश जारी आहे. प्रत्येक संघ आपली दावेदारी इथे सिद्ध करण्यासाठी सज्ज झालाय. समसमत्या ट्रॉफीच्या दिशेनं मात्र प्रवास सुरू झालाय. पहिला उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना रंगला जातोय. थैंक यू। और यहाँ पर श्री चाचरमाता बी टीम के बल्लेबाजों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आदरणीय ब्रिजेश बारिया सर जो दुबई से लाइव टेलीकास्ट मैच देख रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अगर चाचरमाता चिंचनी के बी के बल्लेबाज अगर हवाई फायर करते सिक्सर जड़ते हैं तो मैं जरूर उनको हर एक सिक्सर के लिए 500 रुपए की धनराशि, ब्रिजेश जी बारिया साहब मैन फ्रॉम नारगोल लेकिन दुबई से लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, उनको मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। सर जी थैंक यू। और माननीय मीनाली ब्रिजेश बारिया, इनके माध्यम से अगर कोई भी बल्लेबाज चौका लगाता है तो उनके लिए भी 200 रुपए का कैश प्राइज होगा। तो थैंक यू ब्रिजेश बारिया सर जो दुबई से लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। आपका साथ ऐसे ही हमें चाहिए और ऐसे ही प्यार से जरूर हमारे जो क्रीड़ा प्रेमी खिलाड़ी यहाँ पर खेल रहे हैं उनके हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर आप ऐसे ही धनराशि के साथ में उनके हौसले बढ़ाते रहिए। थैंक यू ब्रिजेश बारिया सर। चला मॅच ऑन करूया। 52 धावांचा टार्गेट सेट केलाय। बारिया स्पोर्ट्स नारगोळ एका बाजूला पाहतोय, गुजरात इथून बिलॉंग करतोय, तर दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्र संघाचं नेतृत्व करतोय चाचरमाता बी। हा संघ पहिलं सत्र ज्या पद्धतीने आक्रमक फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली पहिल्या सत्रामध्ये, भावेश बारिया ह्याची बॅट मात्र शांत पाहिली, त्यानंतर मात्र सुरेख अशी कमबॅकिंग केली। जिनल रोनक यांनी फटकेबाजी करून 52 धावांचा टार्गेट सेट केला। चला चाचरमाता प्रसन्न बी आपले ओपनिंग पेअर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल करायचे। चला वेळ दौडू नका, ओपनिंग पेअर मैदानाच्या आतमध्ये रवाना करायचं आहे। लवकरात लवकर मैदानाचा घ्यायचा ताबा। टायांचा होतोय गजर। ओपनिंग पेअर 52 धावांचं आव्हान आपल्या खांद्यावर घेऊन मैदानाच्या दिशेने अग्रेसर होतोय। मंद मंद पावलांनी दोन्ही फलंदाज मैदानाचा ताबा घेतील। 22 यार्डची ही खेळपट्टी मात्र नंदनवन ठरतय। या पुढचा मॅच असेल उमरगाव ए विरुद्ध ओके वळूया मैदानाच्या दिशेने। पहली ओवर के लिए यहाँ पर जिम्मा सौंपा है कप्तान ने नारगोल। भावेश बारिया के हाथ में गेंद सौंपी है। पहली गेंद यहाँ पे डालने के लिए तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। थैंक यू। अगर यश बारी यहाँ पर सिक्सर लगाते हैं तो श्रीमान ब्रिजेश बारिया नारगोल दुबई से जो मैच देख रहे हैं उनके माध्यम से यश बारी के लिए 1000 रुपए का कैश प्राइस है। O2 कमेंट्री स्टूडियो। थैंक यू। पहली गेंद पर खाता खोलते हुए यहाँ पे बल्लेबाज यश पहली गेंद पे हल्के हाथों से गेंद को फ्लिक किया फाइन लेग रीजन में। इस बीच पहली गेंद पर एक सिंगल मुकम्मल किया। यश ने अपना अकाउंट ओपन किया। टीम का अकाउंट यहाँ पर ओपन होता हुआ बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे एटमॉस्फियर देखने को मिलता हुआ। बड़ी मात्रा में यहाँ पे दर्शक आए। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों की ओर से दर्शकों की संख्या काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पे दर्शकों की संख्या देखने को मिलती हुई। इस बीच दूसरी गेंद को उड़ाया है डीप मिड विकेट। जेल को लपकने का अच्छा प्रयास यहाँ पे फील्डर के द्वारा किया था, लेकिन जीवन दान यहाँ पे मिलता हुआ बल्लेबाज ओमकार के लिए। देखना है आने वाला वक्त, क्या ये जीवन दान कुछ महंगा साबित हो सकता है नारगोल के लिए। दूसरी ही गेंद पर यहाँ पे विकेट की गुंजाइश बनी थी, लेकिन जेल को लपकने के लिए थोड़ी सी नाकाम प्रयास यहाँ पर देखने को मिलते हुए मिड विकेट में। अगली गेंद के लिए फिर से एक बार तैयार यश।
इस बार गेंद को उड़ाया है, मिस टाइम शॉट, यश रक्षक गेंद के पीछे और पहला झटका यहाँ पे लगता हुआ चाचरमाता प्रसन्न बी को वापस आना होगा। यश को एक छोटी सी इनिंग यहाँ पे बिल्डअप करते हुए वापस जाना होगा डगआउट के और यश गॉन। न्यूमैन, इट्स Bhupesh is a new man come out into the middle। पहली ओवर में तीसरे गेंद पर यहाँ पे झटका लगता हुआ बहुत ही बेहतरीन अंदाज से गेंद को यहाँ पे रीड किया है भावेश ने। अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में दमखम जरूर दिखाया है भावेश बारिया, बिलोंग करते हैं नारगोल से। तीसरी गेंद पर अपने इरादे यहाँ पर स्पष्ट करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद को अच्छी तरह से पिच पर एक्यूरेसी गेंद के पीछे नजर आती हुई। इसी कारण अभी भी 3 गेंदें फेंकी है, 3 गेंदों में केवल 2 रन खर्च किए। यहां पर 52 रनों का लक्ष्य जरूर रखा है। ओ यहां पे तेज तर्रार गेंद चकमा देके जाएगी यश रक्षक को 22 की ओर। लेग वाइज यस कट, 1 रन यहां पे मुकम्मल होता हुआ। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जाकर पहुंचा है 3 रनों के ऊपर। थोड़ी धीमी शुरुआत यहां पर पहले ही मैच में, क्वार्टर फाइनल का मैच, दबाव जरूर महसूस रहेगा दोनों खिलाड़ियों के ऊपर, लेकिन संवरना होगा, निखारना होगा अपने इस कॉन्फिडेंस को, प्रेशर को रिलीज करना होगा। ओमकार लेफ्ट हैंडेड बैटर खेलने के तैयार, नफीतुली गेंदबाजी बीच मैदान में। इस बार गेंद को हल्के हाथों से जरूर किया है एग्जीक्यूट अलोंग द कारपेट मिड विकेट रीजन में। 1 रन यहां पे मुकम्मल होता हुआ, लेकिन जीतने की जो कोशिश आपको करनी होगी तो जरूर बड़े हिट की तरफ जाना होगा। आखिरी गेंद इस ओवर की, अभी भी स्कोर रुका हुआ 4 रनों के ऊपर। धीमी शुरुआत कहूंगा मैं तो इस क्वार्टर फाइनल के पहले मैच में। इस बार खेलने का प्रयास, बैट को ब्रश करती हुई पैड पर 1 रन की बढ़ोतरी, स्कोर 1 रन के साथ बढ़ता हुआ जाकर पहुंचा है 5 रनों के ऊपर। पहला ओवर यहां पर मुकम्मल होता हुआ। नफीसुली गेंदबाजी की, गोल्डन स्टार जरूर मैग्निफिसेंट गेंदबाजी भावेश बारिया द्वारा यहां पे प्रदर्शित की गई है और नींव डाली है, यहां पर फाउंडेशन बिल्डअप किया है, आगाज किया है भावेश बारिया ने। क्यों हम इस मैदान के राजा है, क्यों हम इस मैदान के किंग है। पूरी तरह से अभी भी बोलबाला चल रहा है नारगोट टीम का। पहले सत्र में जिस तरह से बल्लेबाजी की बल्लेबाजों ने, अब गेंदबाज अपना करिश्मा बिखर रहे इस बीच मैदान में। श्री गावदेवी माता मंदिर चिंसनी का ये मैदान अब साक्ष्य ठहरेगा इस टूर्नामेंट का 2025 अखिल भारतीय बारी बारिया समाज संघ क्रीड़ा महोत्सव प्रतियोगिता 2025 की ये एक उच्च लेवल पर जाती हुई आन बान शान पूरे महाराष्ट्र भारत में ये पाटिल नेटवर्क्स के द्वारा लाइव टेलीकास्ट पहुंचा रहे हैं हमारे। अगली गेंद सन्मानी रुपेश जी बारी साहब का शुभागमन और ये सिक्सर के सारे रुपेश जी बारी साहब का स्वागत यहां पर हुआ। वेलकम सर जी, हार्दिक स्वागत। और श्रीमान ब्रिजेश जी बारिया साहब की तरफ से जरूर इस सिक्सर के लिए मिलेंगे 500 रुपए का कैश प्राइज। धन्यवाद। आर्थिक सहाय यहाँ पे मिलता हुआ बड़ी मात्रा में दर्शक अभी भी इस मैदान पर आते हुए गेंद को खेलने का प्रयास, काफी अच्छा कमबैक। पहली गेंद पे जरूर बड़ा हिट लगाया है, इस बार कमबैक किया। एक बार गेंदबाज ने एक तेरी तो एक मेरी, ये जुगलबंदी देखने को मिल रही है बीच मैदान में। और तरल अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार गेंद को खेलने का प्रयास, लाउड अपील जरूर किया था गेंदबाज ने, लेकिन आत्मविश्वास थोड़ा कम इस बिंदी गेंद साबित होती हुई। यहां पर स्कोर रुका हुआ अभी भी 11 रनों के ऊपर।
अगली गेंद, इस बार गेंद को खेलने का प्रयास, गुड़गा टेक तमाशा देख करके खेलने का प्रयास जरूर किया था। लेगबाज के रन, 1 रन की बढ़ोतरी, एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जाकर पहुंचा है 12 रनों के ऊपर। दूसरा ओवर यहाँ पे प्रगति पथ पर, बहुत ही अच्छी नींव यहाँ पर बिल्डअप की है दोनों ही गेंदबाजों ने। पूरी तरह से बोलबाला, अभी भी चर्चा जो हो रही है नारगोड्स की, भावेश बारिया और अभी तरल, नफ्फी गेंदबाजी, अनुशासन, एक्यूरेसी एंड परफेक्शन, इसका नजराना पेश करते हुए गुजरात से बिलोंग करते हैं सारे खिलाड़ी, लेकिन दमखम दिखाया यहां पर। सन्माननीय सुचित शरद बारी यांच्याकडून 500 रुपयाचा कॅश प्राइज प्राप्त होईल हॅट्रिकसाठी, विकेटची आणि 6-4। धन्यवाद सुचित जी बारी, 500 रुपयाचा कॅश प्राइज प्राप्त होईल हॅट्रिकसाठी। इधर यहाँ पे एक मौका बनता हुआ जरूर, लेकिन फिसल गया। आखिरी गेंद, स्कोर रुका हुआ 14 रनों के ऊपर। प्रेक्षकांना विनंती असेल, मुख्य मंचाच्या थोडंसं आपण बाजूला राहायचंय। प्रेक्षक वर्ग जे आहेत त्यांनी थोडंसं मुख्य मंचाला सोडून उभं राहायचंय, विनंती करतोय। प्रेमाचं एक निवेदन आहे, ते निवेदन आपण शिरोधार्थ माना। चलते बीच मैदान में तरल की गेंदबाजी जरूर सराहना करनी होगी, तालियों की गूंज बीच मैदान में सुनने को देखने को मिलती है। यहां पर तरल आखिरी गेंद लेकर, इस बार गेंद को खेलने का प्रयास जरूर किया, साड़े बल्ले से ओमकार ने रीड किया अच्छा। तरल ने बल्लेबाज को गेंद को थोड़ा पीछे रखा, कोई गुंजाइश नहीं यहां पर, और दूसरा ओवर यहां पर मुकम्मल होता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर रुका हुआ अभी भी 14 रनों के ऊपर। तीसरे ओवर के लिए यहां पे किस गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा? 18 गेंदों में 38 रनों की गुजारिश, क्या मैच बनता हुआ अभी भी कंट्रोल में है। चाचरमाता प्रसन्न बी, यजमान टीम पूरी तरह से सपोर्ट मिलता हुआ, लेकिन क्या गेम को निखारा है नारगोड के सभी खिलाड़ियों के, काबिल तारीफ। पहले सत्र में जिस तरह से बल्लेबाजी की और दूसरे सत्र में यहां पे गेंदबाज डोमिनेट कर रहे हैं, पूरी तरह से कंट्रोल पकड़ बनाई है इस मैच पर नारगोड ने। अभी भी दोनों गेंदबाजों ने नफी तुली गेंदबाजी, कंजूसी किया रहती है, कंजूस भी गेंदबाजी की है। अब तीसरे ओवर के लिए यहां पर 5 रन किया है गेंदबाज सनी को, सनी राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद को खेलने का प्रयास, तेज तर्रार निकल जाएगी गेंद, विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रनों की गुंजाइश नहीं यहां पर। बिंदी गेंद जो आएगी, डॉट प्रेशर जरूर बिल्डअप करेगी बल्लेबाज के ऊपर। वो क्वार्टर फाइनल का मैच, उसका भी प्रेशर, अभी ये बिंदी गेंद प्रेशर हाई वोल्टेज पर पहुंचता हुआ यहां पर पहली गेंद पर आया डॉट। अगली गेंद के लिए सनी फिर से एक बार गेंदबाजी के मार्क पर, इस बार गेंद को खेलने का प्रयास आड़े बल्ले से अलोंग द कारपेट। केवल 1 रन यहां पर मुकम्मल होता हुआ। बल्लेबाजी की धार जो देखी चाचर माता चिंसनी की, तो बल्लेबाजी में धार है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से खामोश रखा है बल्लेबाजों को। अभी तक गेंदबाजी की भावेश और तरल ने। केवल एक बड़ा हिट देखने को मिला है। फील्ड में थोड़ा सा बदलाव, जानते इंपॉर्टेंट मैच, बहुत ही महत्वपूर्ण फेज इस मैच का। नियंत्रण बनाया है, पकड़ जरूर बनाई है, उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे गेंदबाज। जो मोमेंटम अपने ओवर खींचा है गेंदबाजों ने, भावेश बारिया और तरल ने, उस पर सनी मोहर अगली गेंद के लिए तैयार। यहां पे डेड गेंद घोषित की है अंपायर ने।
फिर से वापस आएंगे अपने गेंदबाजी पर। प्रेक्षकों की संख्या बढ़ती हुई इस मैदान पर ये क्रिकेट का महाकुंभ चलता हुआ आगाज जो किया था बुधवार के दिन, अब समारोह के ओर चलती हुई ये प्रतियोगिता जरूर नामचित प्रतियोगिता में से एक गिना जाएगा इस प्रतियोगिता को। इस बीच गेंद को हल्के हाथों से खेला, मिड विकेट रीजन में 1 रन मुकम्मल। दूसरे की ओर आएंगे, सुपर रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर मिलती हुई और इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन का इजाफा 17 रन पे ऊपर स्कोर पहुंचा है। काफी अच्छा मैदान, 15 गेंदों में 35 रनों की दरकार। इस बार खेलने का प्रयास, बैट को ब्रश करती हुई या खिलाड़ी वृत्ति का प्रदर्शन करते हुए ओमकार वापस आएंगे, विकेट गिरता हुआ, म्यूजिक बजता हुआ। थँक यू सन्माननीय आशिष ची महादेव बारी साहेबांचे शुभ हस्ते आपण करतो या ठिकाणी कॉइन स्पिन। उमरगाव टॉस केली आहे, टिया यतीश बारी यांच्याकडून 500 रुपयाचा कॅश प्राइज। धाकटी डहाणू विपक्ष उमरगाव, चिरा गॅस लागलाय। टिया यतीश बारी यांच्या माध्यमातून 500 रुपयाचा कॅश प्राइज लागलाय। न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय चिराग। थँक यू ओमसाई धाकटी डहाणू। टॉस साठी या उमरगांव ए के खिलाफ अगली मैच होगी। आशीष जी बारी साहब के शुभ हाथों से कॉइन स्पिन किया जाएगा यहाँ पर इस बड़े मैच का, बड़े मुकाबले का। एक तरफ ओमसाई धकटी डांड और दूसरी तरफ उमरगांव ए के बीच एक बेहतरीन मैच, क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला। और इस बार चिराग जरूर वो टीम कैप्टन उमरगांव टीम टॉस के लेना है। आशीष जी बारी साहब के शुभ हाथों से हम करेंगे कॉइन स्पिन। 5 ओवर की मैच होगी, 2 ओवर पावर प्ले का होगा। आशीष जी बारी साहब चॉइस देंगे कौन सी टीम यहां पर कॉल करेगी। उमरगांव ए का कॉल होगा। उमरगांव टीम कॉल करती हुई नजर और टॉस जीता है, क्या होगा निर्णय? फील्डिंग करेंगे पहले। और उसकी वजह कुछ नहीं, हम लोग अच्छे अभी फॉर्म में है बैट्समैन सब, तो 5 ओवर में 40-45 तक रोकने की कोशिश करेगा और हम लोग चेस करने की ट्राई करेंगे। और आज प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस नजर आएंगे? पहली मैच में रहेगा, ये मैच में एक प्लेयर बाहर है हमारा, इसलिए डिगिस की जगह कोई और खेलेगा। कैसा लग रहा है यहाँ पर इस प्रतियोगिता में खेलते हुए? क्रीडा महोत्सव 2025 का जो नियोजन, शानदार नियोजन है, किस तरह से इस खूबसूरत प्रतियोगिता की क्रीडा महोत्सव की आप तारीफ करेंगे? बहुत अच्छा आयोजन किया है, चिंचनी का हाउस है और इधर ग्राउंड भी अच्छा है और खेलने के लिए बहुत मजा आ रहा है। टॉस हरला तर टॉस जिंकला असं काय घेतलं असतं? मी सुद्धा फिल्डिंगच घेणार होता, पण आता बॅटिंग भेटले तर बॅटिंग मध्ये ट्राय करू। प्लेइंग 11 मध्ये काही चेंजेस बघायला मिळतील आज? हो नक्कीच, एक जागृत बारी त्याला बाहेर बसून आम्ही सूरज बारीला इन करतोय आता। किती धावा प्रथम बॅटिंग करताना एक चांगली मॅच बघायला मिळू शकते? 45 to 50 करायचा प्रयत्न करू आम्ही पण। बेस्ट ऑफ लक। टॉस बॉक्स मधनं न्यूज आपण बघतोय, उमरगाव ए वन द टॉस एंड इलेक्टेड बॉल फर्स्ट। O2 कमेंट्री स्टूडियो। स्कोर रुका हुआ अभी भी 19 रनों के ऊपर, आखिरी गेंदानी शेष ओवर हो गया, ओवर मुकम्मल हो गया। यहाँ पर 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर रुका हुआ 19 रनों के ऊपर। यहाँ पे लक्ष्य थोड़ा सा कठिन होता हुआ
12 गेंदों में 33 रनों की दरकार। चाचरमाता प्रसन्न चिंचणी को ये मैच अपने नाम करने के लिए, अपना जो कारवा है आगे करने के लिए 12 गेंदों में 33 रनों की दरकार। त्याच पद्धतीने आपल्या महिला क्रिकेटच्या स्पर्धेला सुद्धा आता सुरुवात होईल थोड्याच वेळात। महिला क्रिकेटच्या स्पर्धेला सुद्धा आता थोड्याच वेळात सुरुवात होईल। केडी हायस्कूलच्या मैदानावर महिला क्रिकेटचे सामने आपण पाहणार आहोत। महिला वर्ग सुद्धा इथे मोठ्या संख्येने झालाय उपस्थित प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि महिला वर्गाचे क्रिकेटचे सामने थोड्याच वेळात आणि तिथे उद्घाटनाचा सोहळा मात्र पार पाडला जाईल। बारिया स्पोर्ट्स क्लब चिंचणीचे सर्व आयोजक मात्र मार्गक्रमण करतायत केडी हायस्कूल मैदानाच्या दिशेनं। तिथे महिला क्रिकेटच्या स्पर्धेचं उद्घाटन सोहळा आपल्याला पाहायला मिळेल। तर वळूया मैदानाच्या दिशेने आई गावदेवी माता मंदिर। भावेश बारिया फिर से एक बार 11 गेंदों में 31 रनों की दरकार। भावेश बारिया फिर से एक बार, इस बार गेंद को खेला है अलोंग द कारपेट, लॉन्गर प्रिजन में। यहाँ पे थोड़ी सी कॉल में गड़बड़ी, वापस आना होगा। भूपेश को वापस आना होगा डगआउट के ओर, रन आउट होकर। यहाँ पे थर्ड अंपायर शॉर्ट रन स्ट्राइक के लिए वेलकम प्रीतम घरत, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। मनन रनआउट होऊन डकआउटच्या दिशेने मात्र येईल। थडंब्याचा इशारा मात्र पाहायला मिळाला, चेक केलं गेलं इथे मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून आणि मनन याला मात्र यावं लागेल धावबादच्या रूपात माघारी डगआउटच्या दिशेनं। ये मैच अब पूरी तरह से कंट्रोल में किया है नारगोड ने, पूरी तरह से डोमिनेट। जिस तरह से खिलाड़ियों ने अपने खेल को संवारा, जरूर सराहना करनी होगी सभी खिलाड़ियों की, खास करके भावेश बारिया की जिस तरह से गेंदबाजी में अपना कारनामा प्रदर्शित किया है। कप्तान खुद आए हैं चाचरमाता प्रसन्न बी के भावेश पे अब पूरी दारोमदार होगी। 10 गेंदों में अभी 30 रनों की दरकार, 10 गेंदों में 30 रनों की दरकार। हर एक गेंद पर 3 रन मुकम्मल करना बहुत ही जरूरी। न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये झालाय दाखल, कप्तान कर्णधार खुद। आता मात्र 10 चेंडू आणि 30 ची दरकार। चेंडू मात्र आहे भावेश बारियाच्या हातामध्ये। यावेळेला चेंडूला खेळलंय मिड विकेट रिजन मध्ये, प्रोटेक्शन आहे पण केवळ एका धावावर मात्र सॅटिस्फाईड व्हावं लागतंय। एका धावेनेची धावांची गती एकने स्थिरावते, जाऊन स्थिराव पोचते ती 23। केळवा सागर संगम बी आणि केळवा आणि सागर संगम बी केडी हायस्कूल मैदानाच्या दिशेने महिला क्रिकेटचा पहिला सामना केळवा आणि सागर संगम बी या दोन संघांमध्ये खेळला जाईल। महिला क्रिकेटचा पहिला सामना केडी हायस्कूलच्या मैदानावर, पण इथे मात्र पूर्णतः कंट्रोल मध्ये पाहायला मिळाला येतो बारिया स्पोर्ट्स नारगोळ। यावर मात्र फर्निचर झालाय डिस्ट्रॉय, बॅक टू द पेव्हिलियन। कर्णधार येतोय कुठलंही खातं न उघडता माघारी आणि पराभवाचे बादल मंडराते हुए यहाँ पर पराभवाच्या सावटाखाली पाहायला मिळतोय तो चाचरमाता प्रसन्न बी। आपल्या क्वार्टर फायनलच्या पहिल्या सामन्यामध्ये जरूर प्रयास केला होता फलंदाजांनी, पण आक्रमक अशी भेदक गोलंदाजी पाहायला मिळाली नारगोळ संघाची।
परिणामी पूर्णतः बॅकफुटवर पाठवलाय आणि एक हाती वन हँडेडली हा सामना आपल्या बाजूने झुकवण्याचा प्रयास जरूर करतोय. नारगोळ संघ पूर्णतः डॉमिनेट केलाय आत्तापर्यंत. शेवटचा चेंडू असेल भावेश बारी यांचा. आत्तापर्यंत 4 धावा फक्त खर्च केल्यात आणि 2 गडीचं पतन नक्कीच मिळवलंय भावेश बारिया या गोलंदाजानं. न्यू बॅट्समन मनीष यावेळेला खेळण्याचा प्रयास. तेच तर चेंडू निघून जाईल. यष्टीरक्षकाच्या ग्लोव्ज मध्ये कुठलाही जोखीम नसेल. निर्धाव चेंडूची इथे होते सांगता. षटक क्रमांक 4 परिपूर्ण होतोय. बारिया स्पोर्टचे जे आयोजक आहेत व्हॉलंटियर, कृपया केडी हायस्कूलच्या मैदानावर आपण थोड्या वेळ जायचंय. तिथे उद्घाटनाचा सोहळा पार पडतोय. त्यामुळे आयोजकांना मी विनंती करतोय की आपण मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे. बारिया स्पोर्ट्स क्लब चिंचणी केडी हायस्कूलच्या मैदानावर आपण आपली उपस्थिती दाखवायची आहे. उद्घाटनाचा जो सोहळा आहे महिला क्रिकेटचा तो पार पाडला जातोय. त्यासाठी आपली उपस्थिती प्रार्थनीय आहे. गेंदबाजी के लिए बुलाया है गेंदबाज पार्थिव. नए गेंदबाज का यूज जरूर करना चाहेगी नारगोल, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्य थोड़ा सा कठिन होता हुआ. इस बार गेंद को खेल दिया है आड़े बल्ले से. गेंद एग्जीक्यूट होएगी. इस बीच 1 रन यहां पर मुकम्मल होता हुआ. इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जाकर पहुंचा है 24 रनों के ऊपर. 4 बॉल. इस बीच अगली गेंद. इस बार गेंद को खेल दिया है डीप मिड विकेट रीजन में. क्लियर करेंगे और आएगा एक बड़ा हिट. लेकिन थोड़ी देर हो गई है बड़े हिट के लिए. अभी भी 4 गेंदों में 22 की दरकार. क्या 4 बड़े हिट यहां पे कुछ लक्ष्य में बदलाव करेंगे? पलटवार देखने को मिलेगा. इस बार गेंद निकल जाएगी. विकेट कीपर के पीछे कोई रन की गुंजाइश नहीं. यह मैच अभी पूरी तरह से जाता हुआ नारगोल की ओर. 3 गेंदों में 22 रनों की दरकार. अगला मैच उमरगांव और ओम साई दाक्टिडाडू इन दोनों के बीच खेला जाएगा. दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच. एक बड़ा मुकाबला. अभी सभी मुकाबले बड़े होने वाले हैं. क्रिकेट का यह महासंग्राम चल पड़ा है अपनी. अगली गेंद के लिए तैयार पार्थिव एक बार फिर से. इस बार गेंद थोड़ी सी पड़कर काटा बदलती हुई. उंगलियों की नजाकत देखने को मिलती हुई इस गेंद पर. अंपायर को भी यहां पे मोड़ना पड़ा और दर्शाई इट्स वाइड बॉल. अंपायरों की भूमिका भी उल्लेखनीय रही है इस मैदान पर. इस बार गेंद को खेला है आड़े बल्ले से. मिड विकेट